सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अब तक हमने कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 7 भारत जनता अहम के हिंदी अनुवाद को सप्रसंग पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ। अभिमान धना, स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता, विनय धन उपेता, विनम्रता से परिपूर्ण। कुलिशादपि, कुलिशात धन अपि। कुलिशात का मतलब होता है वज्र। वज्र एक हथियार है जो बेहद कठोर है। कहते हैं कि वज्र के प्रहार से भारी से भारी चट्टान भी चकनाचूर हो जाती है। तो ये जो हथियार है इंद्र के द्वारा प्रयोग किया जाता था। ये भी कहा गया है कि इसी वज्र के प्रहार से इंद्र ने एक बार हनुमान के ऊपर प्रहार किया था और ये वज्र हनुमान जी की ठुड्डी से लगा था। संस्कृत भाषा में हनु का अर्थ होता है ठुड्डी, जिसके कारण कालांतर में हनुमान जी हनुमान के नाम से जाने गए। अगला देखते हैं। कठिना या कठोरा तो कठोर। कुसुमादपि, कुसुमात प्लस अपि। कुसुमात फूलों से और अपि का मतलब भी, फूलों से भी। सुकुमारा अत्यंत कोमल। वसुंधराम पृथ्वी को। प्रेयः प्रिय या अच्छा लगने वाला। श्रेयः कल्याणकारी, जो कल्याण को करने वाला हो। चिनोम्युभ्यम, चिनोमी धन उभ्यम, दोनों को ही चुनती हूं। अर्थात भारत की जनता अच्छा लगने वाला यानी प्रेया और कल्याणकारी यानी श्रेया, इन दोनों ही मार्गों को चुनती है। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई। अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से परिपूता पवित्र। रस भरीता आनंद से परिपूर्ण। आसक्ता अनुराग रखने वाली, प्रेम रखने वाली। प्रकृति स्वभाव। कर्मण्या कर्मशील। प्रश्न देखते हैं। पहला दिया है पाठ्ये दत्तानाम पद्यानाम स्वस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का आपको सस्वर वाचन करना है, जो हमने किया भी था और आप भी इसे करने का प्रयास करें। दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। प्रश्न क्या देखते हैं। अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं वसुंधरा को या धरती को क्या मानता हूं। यहाँ पे अहम जो है वो भारत की जनता के लिए आया है। तो भारत की जनता वसुंधरा यानी धरती को क्या मानती है, अपना परिवार। क्योंकि भारत की जनता वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखती है। तो किम हट जाएगा और यहाँ पे कुटुंबकम आ जाएगा। यहाँ मैं के नीचे हलंत आप लगा लेना। इस किताब में मिसप्रिंट बहुत अधिक हैं, तो किम इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला देखते हैं। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी सहज प्रकृति क्या है, मेरा सहज स्वभाव क्या है। तो भारत की जनता के लिए मम शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। मम सहजा प्रकृति मैत्री अस्ति, मेरी जो सहज प्रकृति है वो मित्रता है। तो इसमें का हट जाएगा और मैत्री शब्द लग जाएगा। अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, मैं
किससे भी अधिक कठिन हूँ, कठोर हूँ। तो हमने पढ़ा था अभी जब वर्ड मीनिंग हम सॉल्व कर रहे थे, और इसके हिंदी अनुवाद में भी पढ़ा था कि भारत की जनता फूलों से अधिक कोमल है और इंद्र के वज्र से भी अधिक कठोर है। तो अब से यहाँ पूछा गया है कि किससे अधिक कठोर है, तो वज्रात और कोलिशात भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनतास्मि। मैं मित्रवत चक्षुओं से क्या देखती हूँ। मैं जो भारत की जनता हूँ अपने मित्रवत चक्षुओं से, अर्थात मित्र के समान, चक्षु होती है आंखें, तो मित्रवत आंखों से मैं क्या देखती हूँ, तो मैं संसार को मित्रवत आंखों से देखती हूँ। अर्थात मेरे लिए कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, मेरे लिए सब मित्र के समान है। परंतु यदि कोई पहल करे तो मैं इसका मुंह तोड़ के जवाब भी देना जानती हूँ। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में आपको लिखने हैं। तो पहला है, भारत जनता अहम कई पूरी। तो क्या है इसका, भारत जनता अहम कई परिपूरिता अस्ति। मैं भारत की जनता हमेशा किससे परिपूरित हूं। तो इसके उत्तर मैंने नीचे लिखे हैं, ये देखते हैं। भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटीनी स्नानै परिपूतः अस्ति। मैं भारत की जनता अध्यात्म रूपी नदी के स्नान से पवित्र हूं। दूसरा देख लेते हैं, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। संपूर्ण जगत किसके द्वारा मुग्ध है। समम जगत गीतई मुग्धम अस्ति। संपूर्ण जगत गीतों के द्वारा मुग्ध है। कौन से गीत, जो भारत की जनता के द्वारा गाए जाते हैं। अगला देखते हैं, अहम किम किम चिनोमी। मैं क्या क्या चुनती हूं। तो भारत की जनता के द्वारा दोनों ही मार्गों का चुनाव किया जाता है, जो प्रेमकारी है और कल्याणकारी है। तो अहम श्रेयः प्रेयश्च चिनोमी। मैं कल्याणकारी और प्रेम के मार्ग को ही चुनती हूं। अगला है, अहम कुत्र सदा दृश्ये। मैं सदा कहाँ दिखाई देती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि भारत की जनता विश्व के सभी देशों में दिखाई देती है। तो इसका जवाब भी यही होगा। अहम, यहाँ पे ये कुत्र आप काट देंगे, तो अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। मैं विश्व में, जगत में सदा दृश्य दिखाई देती हूँ। अगला देखते हैं, समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति। संपूर्ण जगत किन किन से मुग्ध है। तो इसका जवाब है, समम जगत काव्यई नृत्यई मुग्धम अस्ति। तो संपूर्ण जगत काव्यों से और नृत्यों के द्वारा मुग्ध है। चौथा प्रश्न, संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद को पूर्ण कीजिए। तो एक उदाहरण दिया है इन्होंने विनयोपेता का। तो इसमें हो जाएगा विनय धन उपेता, अर्थात विनम्रता से परिपूर्ण। कुसुमादपि, कुसुमात पंचमी विभक्ति का एक वचन है। अपि भी, फूलों से भी। चिनोम्युभ्यम, चिनोमी धन उभयम। चिनोमी चुनती हूँ, उभयम दोनों ही, अर्थात मैं दोनों ही रास्तों का चुनाव करती हूँ। ये रास्ते कौन कौन से थे, प्रेम का और कल्याण का। नृत्यैर मुग्धम। तो देखिए इसमें मैं के ऊपर जो इस प्रकार का ये रे लगा हुआ है, ये वाला, ये विसर्ग में टूट गया है। तो संधि बन गई इसकी। प्रथम पद तो हो गया नृत्यई,
इस प्रकार से, और ये रह बन गया विसर्ग, और प्लस मुग्धम, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला देखते हैं प्रकृतिरस्ति, तो इसमें भी जो रे है वो विसर्ग में टूट गया, पहला पद बन गया प्रकृति और ये रे बन गया विसर्ग में, जो आपको दिखाई दे रहा है धन अस्ति, तो इस तरीके से प्रकृतिरस्ति। लोक क्रीडासक्ता, तो इसमें पहला पद हो गया लोक क्रीड़ा और दूसरा हो जाएगा आसक्ता, आ और आ मिलकर के दीर्घा, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं। विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत, विशेषण से विशेष्य पदों का मेल कराना है। जैसे कि हमने यहाँ कराया है सुकुमारा, यह है भारत की जनता के लिए कि भारत की जनता अत्यधिक कोमल है। सहजा प्रकृति, तो ये मेरी सहज प्रकृति है, सहज वृत्ति है, सहज स्वभाव है। विश्वस्मिन जगति समम जगत समस्ते संसारे, तो ये सारे पद आपको अध्याय में भी दिए गए हैं। प्रश्न है समानार्थकानि पदानि मेलयत, समान अर्थ वाले पदों का मेल करना है, अर्थात इनके पर्यायवाची आपको बताने हैं। तो जगती का पर्यायवाची हो गया संसारे, कोलिशात का तो देखिए वज्र होता है, ये व्रज गलत लिखा है यहाँ पे, तो इसको मैं चाहूंगा आप सही करेंगे इस तरीके से वज्रात। प्रकृति स्वभाव चक्षुषा नेत्रेण तटिनी नदी और वसुंधराम का हो जाएगा पृथ्वीवाम। अध्याय का अंतिम प्रश्न है उचित कथानाम समक्षम आम अनुचित कथानाम समक्षम च न इति लिखत, जो सही है उनके सामने आम लिखना है और जो गलत है उनके लिए न का प्रयोग आपको करना है। आम का मतलब होता है हाँ और न का मतलब नहीं। तो शुरू करते हैं। अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार के नेत्रों से संसार को देखती हूँ, अर्थात मैं संसार को अपने परिवार के समान देखती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण धरती ही मेरा परिवार है। तो ये कथन बिल्कुल सही होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया आम। दूसरा देखते हैं। समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत मेरे काव्यों के द्वारा मुग्ध है, बिल्कुल है, तो आम आ जाएगा। अगला है अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, केवल यहाँ पे विवेका शब्द से पहले जो ए लग गया है इसी ने वाक्य को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। यदि ये ए इसमें नहीं दिया गया तो हमारा जवाब आम हो जाता, परंतु ए होने के कारण हमारा जवाब हो जाएगा न, क्योंकि भारत की जो जनता है वो अविवेकी नहीं है, ये हमेशा ही विवेक को धैर्य को धारण करने वाली रही है। अगला दिया है अहम वसुंधराम कुटुंबकम न मन्ये। अब इस वाक्य में आप देखेंगे कि न का प्रयोग किया है, अर्थ बनता है कि मैं धरती को परिवार नहीं मानता हूं या नहीं मानती हूं, भारत की जनता के संदर्भ में नहीं मानती हूं। तो ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में पूरी निष्ठा रखते हैं, तो इसलिए हमारा ये जवाब हो जाएगा गलत। यदि यहाँ पे न नहीं होता तो जवाब हो जाता सही। अंतिम प्रश्न है अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि, मैं ज्ञान और विज्ञान रूपी धन को रखती हूँ, बिल्कुल, तो इसमें जवाब हो जाएगा आम। तो उम्मीद है ये अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना है।